हेलो एवरीवन। ये मेरी क्लास की फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं बताने वाली हूँ पेंसिल स्केचिंग। उसके लिए आपको सबसे पहले एक ड्राइंग पैड या फिर ड्राइंग कॉपी, आपके पास कैसी भी एक ब्लैंक शीट हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने ये शीट यूज़ किया हुआ है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हुआ था। ये मेरे कुछ वर्क्स हैं। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए हो तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना। फिर मैंने लिया है ग्रेफाइट पेंसिल, जो 12 का सेट है। ये मैंने ब्रूस्टो कंपनी का लिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैंने काफ़ी स्केचेस किए हुए हैं इससे। फिर कुछ टूल्स हैं जिसके बारे में आपको मैं वन बाय वन बताती हूँ कि क्या क्या हेल्प करेगी हमारी ग्रेफाइट पेंसिल बनाने में, स्केच बनाने में। तो ये है ब्लेंडिंग स्टम्प, जो कि यूज़ करते हैं हम थोड़े छोटे जगह पे या कॉर्नर्स पे ब्लेंड करने के लिए। फिर ये है पेंसिल इरेज़र सेकंड नंबर पे, जो पे फाइन इरेज करना उसके लिए बनता है। और आप एक कोई नॉर्मल इरेज़र ले सकते हो। मैंने थर्ड नंबर पे लिया हुआ है मैकेनिकल इरेज़र। देन ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश। तो फिर ये पेंसिल का मैं आपको दिखाती हूँ लुक अंदर से कैसा होता है। इसमें 12 का सेट होता है जो H से 2H से 10B तक का होता है। मैं धीरे धीरे आपको यूज़ करके बताते जाऊँगी वन बाय वन इसका रिव्यू। ओके, तो कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं हम। तो फिर सबसे पहले जैसे कि होता है ना कि आप कुछ भी नया चीज़ें यूज़ करते हो या स्टार्ट करते हो तो उसके लिए कुछ वार्म अप होते हैं। तो वो वार्म अप होता है पेंसिल से बनाने के लिए आपको अपने रिस्ट को फ्री करना होता है। ओके, तो फिर प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा ही कि आपको क्या करना है, कोई भी ब्लैंक शीट लेनी है जिसमें आपको रफली हैंड से ट्राइंगल ड्रॉ करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। ये 3 मेजर हैं प्रैक्टिस आपको जो करने हैं शेप ड्रॉ करने के। फिर उसके बाद में कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है जो लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम होनी चाहिए और कुछ क्रॉस में होने चाहिए। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, डायरेक्शन चेंज करके राइट टू लेफ़्ट में जाओ, बॉटम टू टॉप में जाओ। और फिर आपको अगर सर्कल परफेक्ट नहीं बनता है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक प्लस बनाओ, उसमें डॉटेड लाइंस ड्रॉ करो और फिर उसको मिलाते हुए चलो। ओके, ये होता है कि आप बहुत अर्ली स्टेज में और पहली बार बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपसे बहुत परफेक्ट बने। फिर उसके लिए क्या है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो परफेक्शन आती जाएगी। तो गाइडलाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये सारे शेप जो है ना वो आपको हेल्प करेगी कि किसी भी स्केच को आप कैसे बना सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ, 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप ये फ़ोटो देख लेना पहले। ये कान्हा जी की फ़ोटो है। मैंने इनका फेस है ना वो सर्कल से रिलेट करके बनाया कि पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करी और फिर मैं ये चाह रही हूँ कि ये सर्कल के अंदर उनका पूरा पूरा फेस बन जाए और नीचे की जो हैंड्स है और बॉडी है वो उसके बाद में आए। तो ये हो गया एक रफ़ इमेज। रफ़ इमेज में उसके बाद में आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करोगे जिसमें आप सेंटर लाइन दोगे कि फेस टू नोज़ और आईज़ ये सारी चीज़ें हैं वो किस डायरेक्शन में होने वाली है। कॉपी मैंने थोड़ी सी टिल्ट करके रखी हुई थी, वहाँ पर से आप समझ लीजिएगा। तो फिर ये है कि ठीक है, मैंने पहले आई लाइन के लिए लाइन ड्रॉ किया हुआ है, फिर मैंने नोज़ लाइन के लिए ड्रॉ किया हुआ है, फिर मैंने लिप्स के लिए ड्रॉ किया हुआ है। और आपको अगर कुछ मिस्टेक होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पहले लाइन वाइज बनाते जाइए धीरे धीरे। फिर जब आप उसमें ओवरव्यू करोगे ना, लास्ट में एक फाइनल चेक करते हैं हम उसमें एक पूरा पूरा शेड करने से पहले, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक किया और उसको फिर कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि ठीक है, बिगिनिंग हम जब कर ही रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बने। मैंने भी यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कैसे करेक्ट भी कर सकते हैं अपने स्केचेस। आइज़ का शेप तो ड्रॉ कर लिया है, फिर उसके बाद में डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। जैसा आइज़ के ऊपर होता है आई लिड, आइज़ की नीचे वाली लाइन में होती है वाटर लाइन। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और क्या सीखना है। तो फिर मैंने अभी तो जैसा रेफरेंस इमेज में लग रहा है वैसा मैंने ड्रॉ किया है और फिर आई ये कंप्लीट होने वाली है बस। देखो, आप यहाँ तक इतना तो बहुत इजीली बना सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी रफ़ इमेज है। कहीं पर से भी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करना है या बॉटम से स्टार्ट करना है। आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। फेस स्टार्ट किया तो पहले आइज़ बनाए, फिर आइज़ के बाद में नोज़ की लाइन दे रहे हैं हम, लाइन बाय लाइन हम चलते जाएंगे। फिर नोज़ ड्रॉ किया हमने,
आप इतना बनाने के बाद में ये चेक करिए कि आपका एटलीस्ट यहाँ तक तो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ये वीडियो देखते हुए ही अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प होगा कि आपको वहाँ पर क्या ठीक करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि बीच बीच में होता है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं बता पा रही हूँ, वो मैं बोल पा रही हूँ, पर मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा पा रही हूँ उसमें। ड्राइंग में ऐसा ही होता है कि आपको कुछ छोटे छोटे मिस्टेक आप कहाँ पे कर सकते हो और कहाँ पर से आप कितना सुधार सकते हो, वो सारी चीज़ें हम ना सिर्फ बातों में बता पाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉ करके नहीं बता पाते हैं। ठीक है, बीच में फेस के सारे डिटेल्स ऐड करने के बाद में फेस का आउटलाइन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देख पा रहे हो कि मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ना, उससे मैंने अंदर छोटा लिया हुआ है फेस। तो ये एग्जैक्ट अब आपको ये नहीं करना है कि आपने जितना बड़ा सर्कल बनाया है उतने बड़े में पूरा कर रहे हो। अब आपको धीरे धीरे यहाँ पर से थोड़ा अपने मन से सोचना पड़ेगा कि कहाँ तक फेस की लाइन जा सकती है, आई के बाद में कितना डिफरेंस या कितना डिस्टेंस वहाँ पर लग रहा है, नोज़ के बाद लिप्स कितनी आ रही है और लिप्स के नीचे चिन का पोर्शन कितना बड़ा है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा और थोड़ा तो गैस करना पड़ेगा आपको कि कहाँ तक आपको ये फील करना है। फिर उसके बाद में ये हेड का पोर्शन है जिसमें मोती के माला बनी हुई है, उसके ऊपर कुछ पत्तियाँ हैं, वो सारा हमको धीरे धीरे ड्रॉ करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और पेज को सब्सक्राइब भी करिए। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, ड्राइंग पे आप क्या देखना चाहते हैं और आप क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद में हम हेयर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो हेयर लाइंस भी रफली ड्रॉ कर रहे हैं कि हेयर के डायरेक्शन क्या क्या होने वाले हैं उसके हिसाब से। आपको फेस देख के थोड़ी सी सिमिलैरिटी लग रही होगी कि आप जैसे रेफरेंस फ़ोटो में वैसा हमने ड्रॉ कर लिया है अभी तक तो। अब ऑब्ज़र्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर करिए कि आपने जो बनाया है वो क्या कि पूरा पूरा ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है। और कहीं पर भी आपको मिस्टेक लग रहा है कि आपने थोड़ा आई ही बड़ा बना लिया या थोड़ा छोटा बन गया है या दोनों आईज़ एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, प्लेस का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो वो वहीं पर ही ठीक करते हुए जाइए। जितना ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्वेशन हाई होते जाएगा ना, आप उतनी ज़्यादा परफेक्शन लेके आते जाएंगे। तो ये हेड के ऊपर जो पत्तियाँ बनी हुई है वो वाला पोर्शन कंप्लीट होते जा रहा है। उसके बाद में हेयर लाइंस जितनी हमको दिख रहे हैं यहाँ पर साइड वाइज, वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। ये ड्राइंग की मेरी एक्चुअल टाइमिंग है जो ऑलमोस्ट 30 मिनट टू 35 मिनट के अराउंड है। वो मैंने बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं किया हुआ है कि आपको मैं बता पाऊँ कि ड्राइंग बनाने में थोड़ा तो टाइम लगता है। आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए कि आप इतनी देर एक टाइम दे पाओ ड्राइंग को एक परफेक्ट बनाने के लिए। तो ड्रॉ करने में तो ऑलमोस्ट कम टाइम लगता है, पर शेड करने में इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत स्लो लग रही होगी तो आप इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं। और कहीं पे आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड वर्क कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा है, मैं 5-6 सालों से कर रही हूँ स्केचिंग। तो फिर हो सकता है कि मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, तो वहाँ पे आप स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर पॉज करके वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, हेड पोर्शन तो हमें जहाँ तक लग रहा है वहाँ तक हमने कर लिया है। अब जहाँ पे ये हैंड है वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और बैक पोर्शन में उनका ड्रेस का मटेरियल लग रहा है वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अब जैसे जैसे बॉडी की स्टडी करते जाएंगे आपको पता चलती जाएगा कि कहाँ पे फोल्ड्स होते हैं, कहाँ पर आपको लेंथ में बड़ा बनाना है और कहाँ पे आपको डेप्थ देनी है। ये सारे बॉडी पार्ट्स की स्टडी आपको करनी होगी धीरे धीरे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
तो यहाँ पे मैंने हैंड्स बनाना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में थोड़ा लेग का पोर्शन लग रहा है और वो बाला पहना हुआ है वो है। और साथ ही साथ में हैंड्स में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों हाथ में कड़े हैं और बाजूबंद भी बना हुआ है, तो उसकी डिटेलिंग हमको थोड़ी ऐड करनी होगी। मोती की माला बनाने के लिए आपको सिंपली ये करना है कि बस आउटलाइन एक ड्रॉ करना है कि कहाँ से कहाँ तक के डायरेक्शन में आपको करना है, और उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स आपको ड्रॉ करते जाना है। और बाजूबंद में भी आपको आउटर लाइन बनाना है सबसे पहले, और अंदर में जैसा डिज़ाइन दिख रहा है उस टाइप का आपको ड्रॉ करते जाना है। अगर आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही है और आप अपने मन से भी कुछ दूसरा बनाना चाहते हैं, तो आप बहुत फ्री हैं इस स्टेज के लिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो वर्क आपका उतना ज़्यादा प्यारा होते जाएगा। हैंड पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में ड्रेस का जो मटेरियल है उसकी डिटेल्स थोड़ी ऐड करते जा रहे हैं। ये स्केच बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वर्क नहीं होने वाली है, क्योंकि एक रफ स्केच है जो सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करना सीखने के लिए मैंने किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो पेंसिल इरेज़र मैंने पहले आपको दिखाया था उसका यूज़ क्या है। ठीक है, जहाँ पे बहुत फाइन लाइन्स होती हैं या जहाँ बहुत कॉर्नर्स में आपको इरेज़ करना होता है, तो उस जगह पे इस इरेज़र का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से मैस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता है। और आपको मैं ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लीजिए कहीं पे भी, कि अगर आप किसी भी शीट में बहुत ज़्यादा इरेज़ कर देते हो या जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी इरेज़ कर रहे हो, तो उस जगह पे क्या होता है, वो जो ग्रेन्स होते हैं शीट के वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वहाँ पर हम अच्छे से ग्रेफाइट को ब्लेंड नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है कि काफ़ी टाइम आपने देखा भी होगा, जहाँ पे एक बार आपने पेंसिल यूज़ किया है उसके बाद में उसको इरेज़ किया है, फिर उसके बाद में ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो वो जगह उतना ही एम्प्टी होते जा रहा है, उस जगह पे वर्क नहीं कर रहा है पेंसिल आपका। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ग्रेन्स ख़राब होते जा रहे हैं। तो आप जितने कम इरेज़र का यूज़ करोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है। फिर पेंसिल का ये सेट है, तो फिर पेंसिल के सेट के अंदर पे क्या होता है कि ना कुछ डार्क पेंसिल्स चलती हैं, कुछ लाइट पेंसिल्स चलती हैं, और हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमको हमारी ड्राइंग में थोड़ी डार्कनेस ऐड करनी है तो हमें पेंसिल चेंज करना है, ना कि प्रेशर अप्लाई करना है। प्रेशर अप्लाई करोगे आपकी शीट ख़राब होती जाएगी और शीट में डेंट्स पड़ जाएंगे। ओके, तो फिर क्या होता है ना, जो पेंसिल होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती है। मैं पेंसिल के जो HB का जो सेट होता है, कंप्लीट सेट होता है, उसके मैं डिटेल्स दूसरी एक वीडियो में ऐड करते जाऊंगी, या फिर ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो हैं जो आपको गाइड करते हैं कि कौन से पेंसिल को कब और कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, HB पेंसिल या फिर 2H पेंसिल का यूज़ किया हुआ है डिटेल्स ड्रॉ करने पर। उसमें क्या होता है, पेंसिल बहुत लाइट चलती है और अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो हम बहुत लाइटली हैंड से उसको इरेज़ कर पाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा शेड ऐड करने के लिए पेंसिल चेंज किया, और यहाँ पे मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। 3B पेंसिल में B जो है ब्लैकनेस को रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज़्यादा B में नंबर्स बढ़ते जाएंगे ना उतनी पेंसिल आपकी डार्क होती जाएगी। तो 3B पेंसिल से मैंने डार्क पोर्शन का सारा आउटलाइन कंप्लीट किया। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आइज़ ना उसमें रियलिस्टिक लुक आ रहा है कि जो आईबॉल होती हैं वो शाइन कर रही हैं, और कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जैसे कि हाइलाइट्स। आइज़ के मैंने पूरे पोर्शन पे ब्लैक नहीं किया हुआ है, थोड़ा पोर्शन रहने दिया हुआ है जिसमें हाईलाइट शो कर रहा है। फिर ये है ब्लेंडिंग स्टम्प। आप देख रहे हो कि मैंने कॉर्नर्स में कुछ कलर नहीं किया हुआ है, पर जो कॉर्नर में मैंने डार्क पेंसिल यूज़ किया हुआ है बस उसको ब्लेंड कर रही हूँ वहाँ पर, जिससे क्या होगा डिटेल बहुत फाइन होते जाएंगे।
बस इसी तरह आपको पूरा पूरा फेस में जहाँ जहाँ पे आपने पेंसिल ड्रॉ किया है उसके आसपास की जगह पे आपको ड्रॉ करते जाना है। तो एक आइज़ तो कंप्लीट हो गई है। इसमें अभी भी कुछ डिटेल्स बचे हुए हैं और कुछ शेप्स बचे हुए हैं, वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। सेकेंड आई भी सिमिलरली इसी तरह कंप्लीट करते जाएंगे। आईब्रोज फिल करना है, आई बॉल पूरा उसका डिटेल्स ऐड करते जाना है और आई लिड्स और आई लैशेस उसमें ड्रॉ करते जाने हैं। आई पोर्शन कंप्लीट होने के बाद नोज़ के डिटेल्स किए हैं, जिसमें नोज़ के जो होल्स होते हैं और साइड पोर्शन होता है वो बस ऐड किया है। और उसके बाद में फिर लिप्स बनाने के लिए जो मिडिल लाइन होती है वो मैंने डार्कली किया हुआ है। फिर उसके बाद में जो अपर लिप्स है एंड लोअर लिप्स है वो ड्रॉ किया हुआ है। फिर इसके बाद में इसको डिटेल्स के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प से हम इसका थोड़ा सा डिटेल ऐड करते जाएंगे शेडिंग के साथ में। फेस की आउटलाइन कंप्लीट करते जाएंगे डार्क पेंसिल से। अभी हमने जितना भी बनाया हुआ है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पे आउटलाइन बनाना है, पर जहाँ जहाँ पे नीडेड है, जहाँ जहाँ पे आपको पोर्शन दिखाना है कि वो अलग है, वहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे। हेयर लाइंस में भी ऐसा ही हुआ है कि हेयर लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, फिर उसके बाद में उसको फील करने के लिए मैंने हैचिंग टेक्निक यूज़ किया हुआ है। अगर आज इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन, हैचिंग टेक्निक के ऊपर पे आप वीडियो बनाइए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाते जाऊँगी।
हेयर पोर्शन जो बचे हुए थे वो भी कंप्लीट ऐड करते जा रहे हैं हम साथ ही साथ में। हेड के ऊपर जो मुकुट सी बनी हुई है, जो पत्तियाँ बने हुए हैं, उसके डिटेल्स ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे। और ऊपर में मोर पंख बना हुआ है, वो उसके डिटेल्स हम ऐड करते जाएंगे। फाइनली आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इरेज़र का यूज़ बहुत ही कम किया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में सारे डिटेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा जहाँ पे ब्यूटी या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या फिर अगर आपके घर पे भी रखा हुआ होगा तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और हाँ, अगर मेकअप ब्रश के अलावा कुछ और ब्रश यूज़ करना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो। आप पेंटिंग के लिए जो ब्रशेस आती हैं, जो फ्लैट ब्रश होता है, आप वो वाले ब्रश यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा कुछ डिटेल में गड़बड़ी है, तो मैंने थोड़ा इसको ठीक करने की कोशिश किया हुआ है। जैसे मैंने जो शेप है हैंड का वो इरेज करके उसको थोड़ा सा ठीक किया हुआ है। तो यही ऑब्जर्वेशन आपको साथ ही साथ में लेके आना है कि आप कहाँ पर कितने डिटेल्स ऐड करोगे और कहाँ पर ठीक कर सकते हो पूरी ब्लेंडिंग कंप्लीट करने से पहले ही, ताकि आपका पूरा स्केच ख़राब ना हो और ब्लेंडिंग के लिए जितने जो कलर्स है थोड़े स्मज हुए हुए हैं वो भी ख़राब ना हो। जितनी अर्ली फेजेस में आप इरेज़र यूज़ करते जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। हैचिंग टेक्निक में क्या होता है कि आप ना लाइंस और क्रॉस ड्रॉ करते हो और उसके साथ में ये दिखाते हो कि डार्कनेस बनती जा रही है। जितनी ज़्यादा डार्क करनी है उतनी ज़्यादा आप क्लोज हैचिंग करते जाएंगे, क्लोज लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा डार्कनेस ऑप्ट होती जाएगी आपको। तो यहाँ पे मैंने हेयर्स के लिए ऑलमोस्ट क्या किया हुआ है, हैच बनाया हुआ है, जिससे मैंने क्रॉस में लाइंस ड्रॉ किया हुआ है। इसी मेथड से मैंने पूरा ये हेयर पोर्शन कंप्लीट किया है।
जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ पोर्शन कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसके बाद में आप डिटेल ऐड करने के लिए ब्लेंडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप करते जाइए। उसके बाद पत्तियों में थोड़ा शेड ऐड करने के लिए मैंने डायरेक्टली ब्रश से पूरी चीज़ों को ब्लेंड कर दिया है। हैचिंग के ऊपर भी मैंने ब्रश यूज़ किया ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट नज़र आए। उसके बाद फाइनली मैंने तिलक ड्रॉ किया। अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये पोर्शन जो है ना वो थोड़ा लाइट लग रहा है रेफरेंस फ़ोटो से, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आप 5B पेंसिल से, जो और भी ज़्यादा डार्क चलती है, और इसकी डार्कनेस तो आपको समझ ही आ रही होगी। मैंने जो हेयर पोर्शन बनाया हुआ है उससे भी ज़्यादा डार्क लग रहा है। तो धीरे धीरे हम इसमें क्या करते जाएंगे, पूरी जगह पे हमने जो 3B पेंसिल यूज़ किया हुआ है वहाँ पर हम डार्कनेस और भी ऐड करते जाएंगे। ये मेथड होता है, इस मेथड को बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग हमेशा कैसे यूज़ करते हैं कि आप लाइट टू डार्क टोन ही जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि सॉफ्ट आपको शेड्स मिलते जाएंगे। 5B पेंसिल से डिटेल सेट करने के बाद ब्लेंडिंग कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पे। ड्राइंग में मेरा फेवरेट मीडियम तो ऑफ कोर्स पेंसिल ही मीडियम ही है। मैं ग्रेफाइट पेंसिल के अलावा चारकोल में भी वर्क करती हूँ और पेंसिल कलर में भी वर्क करती हूँ। तो यही चीज़ अगर आपको चारकोल में या पेंसिल कलर में सीखनी होगी तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको
सेम इमेज में या फिर कुछ दूसरे फॉर्म को आपको अगर सीखना हो तो मुझे ज़रूर बताइए। बस 5B पेंसिल यूज़ करने के बाद थोड़ी डिटेल्स ऐड करने के लिए ब्लेंडिंग सिस्टम से हम फिर से यूज़ कर रहे हैं और शेडिंग करते जा रहे हैं। ओवरऑल फेस में भी मैंने बहुत लाइटली ब्लेंडिंग के लिए ब्रश यूज़ किया हुआ है। 5B पेंसिल से आई डिटेल को फिर से फिल करते जाएंगे, जिससे आईज़ बहुत अच्छे से शार्प नज़र आएगी। जब जब भी आप ब्लेंडिंग टेक्निक यूज़ करते हो उसके बाद में ना एक फ़ाइनल डिटेल आपको ऐड करना होता है, जिसकी वजह से जो फाइन लाइंस होते हैं वो बहुत ही क्लियरली विजिबल हो। थोड़े हाइलाइट्स ऐड करने के लिए मैंने ये इरेज़र का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये इरेज़र नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसमें वर्क कर सकते हैं आगे। और बस फाइनली ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वर्क कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।